आप सभी विद्यार्थियों का वेदांत क्लासेस यूट्यूब पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मां भगवती शारदे से मैं प्रार्थना करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि मां का आशीर्वाद सदैव मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर बना रहे। आइए हम बात करते हैं, आज प्रत्ययों की बात करते हैं। आप कमेंट्स करना बंद कीजिए और आइए अब तो हमें प्रत्ययों की बात करेंगे और प्रत्ययों में हमें कृत्य प्रत्ययों की बात करेंगे मित्रों। और कृत्य प्रत्ययों में हमने बात की थी 7 होते हैं और 7 में क्या प्रत्यय की बात हो चुकी थी, यत की बात हुई, ण्यत की बात हुई और एक आपके अनियर की बात हुई और आपके बच गया था एक तब्यत, एक तब्य और एक बच गया था केलिमर। देखें मित्रों, ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय वार्तिककार यानी बर्रुचि महोदय ने ये प्रत्यय यहां पर जोड़ा है। बर्रुचि महोदय ने ये प्रत्यय जोड़ा है केलिमर। केलिमर अभी ज्यादा नहीं, स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं केवल, इसलिए पचेलिमा, विदेलिमा, इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। खैर, इस प्रत्यय से हमें कोई मतलब नहीं है, इस प्रत्यय से कोई प्रश्न हमारे नहीं आने वाला, ये प्रत्यय हम नहीं पढ़ेंगे। रही बात तब्य, तब्य प्रत्यय जो है वो वैदिक में चलता है और ये इसी के अंतर्गत समाहित है, इसलिए हमारा तब्यत प्रत्यय आज एक लास्ट प्रत्यय है तब्यत। उसके बाद आपके कृत्य 7 प्रत्यय समाप्त हो जाएंगे, यानी तब्य तब्यत में ही आ जाएगा, केलिमर की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैं आज प्रारंभ करता हूं तब्यत प्रत्यय। देखें, ये मैं आपसे बात कर चुका था, तब्यत प्रत्यय कृत्य प्रत्यय होता है, कृत्य संज्ञक होता है। इसके बाद बात हुई थी ये सभी प्रत्यय योग्य अर्थ में होते हैं, ये आपको पुनः याद दिला देता हूं। इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनका प्रयोग होता है। मैंने बात की थी तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं, पुरलिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। यहाँ पुरलिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान। ये चर्चा हमारे पहले भी हुई। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो तब्यत में से मित्रों क्या तब्य शेष बचेगा, क्या बचेगा, तब्य। और जब तीनों लिंगों में रूप चलाएंगे तो पुरलिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में तब्यम बनेगा मित्रों। देखें, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये बात हमारे हो चुकी थी, फिर भी आज जो नए हैं उन छात्रों को ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी पूरी वीडियोज में आप पूरी तबियत के विषय में, कृत्यों के विषय में जानकारी वहां दी हुई है, आप वहां पर देखें। चलो अब देखें मित्रों, मैंने कहा यहाँ जो तय है, ये तय आपको दिखाई दे रहा है, ये तय में ही परिवर्तन हो सकता है। यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, व्यय, ब्या और व्यम, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तय के स्थान पर क्या हो सकता है, तय हो सकता है, यहाँ पर ध हो सकता है और यहाँ पर ढ हो सकता है। ये चारों में से कोई भी हो सकता है तय का, तय, टे, धे, ढे, मैं चारों ही प्रकार के उदाहरण आपको दूंगा, लेकिन आधा व्यय और ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ व्यय ही होगा, यहाँ ब्या होगा, यहाँ व्यम होगा। जैसे हम बात करें, जैसे यहां बात करें तो एक उदाहरण बना चेतव्य है, एक उदाहरण बना द्रष्टव्य है, टे वाला एक बना बोधव्य और एक बना सोढव्य। तो मित्रों आपने देखा यहाँ तय भी होता है, तय का टे भी हो जाता है और फिर ध भी हो जाता है और ढ भी हो जाता है। ठीक है ना, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं वो। ठीक है मित्रों, दूसरी बात,
यहां आपको एक और विशेष बात ध्यान देनी है। क्या आपको ध्यान देना है कि तब्यत प्रत्यय में गुण होता है। क्या होता है मित्रों? गुण। और गुण की बात करें तो गुण दो जगह होता है, एक अंत में भी होता है और एक उपधा में भी होता है। उपधा की बात मैं पूर्व में कर चुका हूं मित्रों आपसे, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये बात हुई। यानी अंतिम अच्छे, अंतिम हल, यानी अंतिम में कोई भी हो, यानी अल कोई भी वर्ण हो तो उससे पहले वाला वर्ण उपधा होता है। तो कहा गया, मैं बात करूं आपसे अंतिम की, तो अंतिम में क्या गुण होता है? अब अंतिम में क्या, अंत में यदि ई या ई होगा तो मित्रों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊ और ऊ होगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और अंत में यदि री री होगा तो मित्रों क्या होगा? अर हो जाएगा। ये अंतिम की कहानी है। ई का ए होता है, ऊ का ओ होता है, री का अर होता है। उसी प्रकार उपधा की बात करें तो उपधा में भी यही होता है मित्रों। क्या? उपधा में ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और री का क्या हो जाएगा मित्रों? अर हो जाएगा। यही उपधा की कहानी है। पर उपधा में बड़ी जो होती है, बड़ी मात्रा का गुण नहीं होता है। तो ये और विशेष चीज है। हालांकि इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रत्ययों में आप ये व्यवस्थाएं देखेंगे, कहां कहां कौन कौन सी प्रत्ययों में ये व्यवस्था आएगी वो मैं चर्चा आपसे करता रहूंगा। जी पूजा जी नमस्ते। ओके ओके, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चलो, तो ये गुण और होता है अंतिम को। ये कैसे, मैं अभी आपके सामने रखता हूं। तो मैं तब्यत प्रत्यय की आपसे बात करता हूं। एक सूत्र आता है तब्य तब्यतानियर, ये एक सूत्र है और इससे इन तीनों प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है। यानी ये तीनों प्रत्यय योग्य अर्थ में होते हैं, ये बताते हैं यहाँ पर। खैर मैं सूत्रों में नहीं उलझाऊंगा मित्रों, क्योंकि रीट में कोई प्रश्न सूत्रों से नहीं आता है, प्रत्ययों से। ठीक है, प्रत्ययों संबंधी। चलो आइए अब हम बात करते हैं। टाइम अपने पास समय है, लिमिटेड समय है। चलो आइए देखें मित्रों, जैसे मैं बात करता हूं आपसे, जैसे दा प्लस तब्यत की बात करते हैं। अब देखें यहां तब्यत में शेष क्या बचता है? तब्यत में तब्य शेष बचता है। आ में कोई परिवर्तन होता है क्या? जी नहीं होता। तो दा प्लस तब्यत का क्या बनेगा मित्रों? दा में तब्य जोड़ दो, दा तब्य है। पुरलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? दातव्य। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? दातव्यम। नोट, ठीक है मित्रों। उसी प्रकार ई वाले उदाहरण देखें आप, आ वाले आपने देखे, ई वाले देखें आप। जैसे मैं कहूं ची, तो ची का क्या बनेगा? ची में क्या है? ई, और ई का क्या होगा? ए। तो क्या बन जाएगा? चे, और आगे क्या? तब्य, चेतव्य बन जाएगा। ऐसे ही ऊ वाले उदाहरण देखें आप, हाँ, चाहे नी वाला देख लो आप, नेतव्य बन जाएगा। ऐसे ही ऊ वाला देख लीजिए आप, ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का ओ हो जाएगा मित्रों, और श्रो हो जाएगा। और क्या बना? श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। ऐसे भू बड़े ऊ वाला देख लो, बड़े ऊ का क्या बन जाएगा? खैर बड़े ऊ की बात अभी मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो एडागम वाली धातु है और वहां एट का आगम होता है मित्रों। ठीक है। ऐसे ही री वाला कोई भी उदाहरण ले लीजिए। क्री, क्री का क्या हो जाएगा मित्रों? री का, ये जो री है या तब री का क्या होगा? अर। और जब अर होगा तो क्या बन जाएगा? कै में ए मिला, क्या पूरा हो गया। रे आधा है, आधा रे कहाँ चला जाएगा? तय के ऊपर चला जाएगा, ये तय के ऊपर चला गया। और क्या बना? कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं साफ कर रहा हूं मित्रों। जैसे हम उपदा वाली बात करें, उपदा वाली बात करें, जैसे लिख है, अब लिख की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? ई का ए हो जाएगा, एटागम हो जाएगा, लेखी तब्य है। ऐसे ही आप ऊ वाली बात कर लीजिए। और जैसे मोदे और मुदगा क्या बन जाएगा? मोदी तब्य। ठीक है मित्रों। ऊ ऐसे ही री की बात करें तो री का कृष, और कृष का क्या बन जाएगा? कर्षटव्य।
कष्टव्य, यानी री का क्या हुआ, अर हुआ। तो इस प्रकार से हमें उपधा और अंत में क्या परिवर्तन होता है वो देख लेंगे। खैर, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसे कैसे हम बनाएंगे, आपको आवश्यकता नहीं है, वहां बनाना नहीं है। बना बनाया हलवा मिलेगा और उसमें पूछा जाएगा कि हलवा सूजी का है या हलवा बेसन का है या मूंग का है, ये बताना रहेगा, बनाना नहीं है हमको। इसलिए मैं ज्यादा बनाने की प्रक्रिया पर यहाँ आपका ज्यादा ध्यान नहीं, ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूं। धर्मराज जी गुड इवनिंग, जी प्रांशी जी बिल्कुल मोदी तब्य, सतीश जी नमस्कार, प्रांशी जी कर्तव्य ठीक है, अजीता मीना नमस्ते, नमस्ते वर्षा जी नमस्ते। चलो आइए, पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें यहाँ उदाहरणों से, आगमन विधि से हम जानेंगे कि तब्यत प्रत्यय में क्या क्या हुआ। ये तो हमने देखा, अब हम उदाहरण लेंगे एक एक साइड से। देखें मित्रों, अभी हमने बनाया दा का, क्या बनाया, दा का बनाया दातव्य है, दातव्य, दातव्यम। उसी प्रकार धा का क्या बनेगा, बना दीजिए पाका, इस प्रकार हमें आकारांत जो धातु है उसमें तब्य तब्य लगा करके बना सकते हैं। ऐसे ही हम आगे की बात करें, जैसे ई वाली धातु हम लेते हैं तो क्या बना, ई का ए बना था चेतव्य, चेतव्य, चेतव्यम, तीनों लिंगों में चल जाएगा। उसी प्रकार जी, और जी का क्या बनेगा, जेतव्य, जेतव्य, जेतव्यम। उसी प्रकार नी, और नी का क्या बनेगा, नेतव्य। ऐसे मित्रों क्री, क्री का क्या बनेगा, क्रेतव्य भी, और भी का क्या बनेगा, भेतव्य। हृतव्य, हृतव्य, हृतव्यम। यानी हमें ई का ए करेंगे तो आपने बना करके देखा। उसी प्रकार ऊ की बात हमने अभी अभी की, श्रु का क्या बनता है, श्रोतव्य बनता है मित्रों, श्रु का श्रोतव्य। ऐसे ही अभी हमने क्री की बात की, और क्री का क्या बनाया था, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम। मृ का मर्तव्य, ध्री का धर्तव्य, री का हर्तव्य बनाया था मित्रों। ऐसे ही अंत में यदि ए ऐ ओ औ आता है मित्रों किसी भी धातु में, तो इन सब के स्थान पर आ हो जाता है। ये सभी प्रत्ययों में होता है, ध्यान रखें। इसलिए क्या, जैसे हम बात करें गई, गई का क्या बन जाएगा, गातव्य बनेगा। ऐसे ही बात करें मिलई, मिलई का मिलातव्य बनेगा।
वे, और वे का क्या बनेगा, वातव्य बन जाएगा। वे का क्या बनेगा, वातव्य बन जाएगा। सो का क्या बनेगा, सातव्य बन जाएगा। और ये वाला सो, इसका क्या बनेगा, इसका सातव्य बनेगा। और छो का क्या बनेगा मित्रों, छातव्य बन जाएगा। यानी हमने अजंत धातुओं में कैसे तव्यत प्रत्यय लगता है तो वो आपने देखा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आपका स्वागत है, ले लीजिए। मैं और यहाँ पर उपधा वाली धातुओं की बात करता हूँ, उपधा में परिवर्तन जहां होता है उनकी बात करता हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। थैंक यू। ऐसे ही मित्रों, जैसे हम बात करते हैं कुछ और प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जैसे दृश्य है, दृश्य का क्या बनेगा, द्रष्टव्य बन जाएगा मित्रों। ऐसे ही प्रच्छ का क्या बनेगा, प्रष्टव्य बन जाएगा। ऐसी बात करें स है, ये विशेष है, सोढव्य बन जाएगा। वह का वो ढब्बे बनेगा मित्रों। ली है, और ली है का ले ढब्बे बनेगा। मुंह का मोग धब्बे बनेगा। दूह, और दूह का क्या बनेगा, दोग धब्बे बनेगा। और देह का क्या बनेगा, दग धब्बे बनेगा। कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ इनको आप नोट करते हुए चलिए। नेह का न धब्बे बन जाएगा। युद्ध का योद्ध धब्बे बनेगा। बुध का बोध धब्बे बनेगा। लभ है, लभ का लभ धब्बे बन जाएगा। यहां मित्रों दूसरा ये एडागम भी यहां पर होता है, एटागम होता है यहां पर। हाँ, एडागम होता है। और जैसे पठ है तो पठ का क्या बनेगा मित्रों, पठी तब्य बनेगा। ई का आगम होता है यहां पर, चल का क्या होता है, चली तब्य। खाद का क्या होगा, खादी तब्य। क्रीड का क्या होगा, क्रीडी तब्य। जैसे हम बात करें भिद, और भिद की बात करें तो मित्रों क्या बनेगा, भेदतव्य बनेगा। छिद का क्या बनेगा, छेदतव्य बनेगा। कुछ और स्पेशल धातुओं की बात करता हूं, जैसे भू है, भू का भवितव्य बन जाएगा। पू का पवितव्य बन जाएगा। और ध्यान रखें मित्रों, अस और भू दोनों का क्या बनेगा, भवितव्य बनेगा, अस का भी और भू का भी। ऐसे ध्यान रखें, बच आ जाए या ब्रू धातु आए, क्या बनेगा, वक्तव्य बनेगा।
भुज का क्या बनेगा? भोक्तव्य बनेगा। युज का योक्तव्य बनेगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। थैंक यू मित्रों जी। अब देखें, अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अब बताइए हमें कैसे, क्या हम कैसे इनको ध्यान रखेंगे, इतने सारों को। आपको ध्यान रखना ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको वहां पर हलवा बनाना नहीं है, बना बनाया आना है। यहाँ आपको ये पहचान करना है कि यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है। अब हमारा तो प्रत्यय पता चल गया, बे आ गया, बे आ गया, बे आ गया, बे आया, बे आया, बे आया, बे आया, बे आया। यहाँ हमने देखा बे आया, बे आया, बे आया। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बेवे यहाँ पर आया है। तो ये हमें पहचान का एक मार्ग सुलभ हो गया, मार्ग मिल गया हमें कि लास्ट में क्या होगा, तब्बे या टब्बे या धब्बे या ढब्बे, इनमें से कोई न कोई एक होगा। यदि इनमें से कोई हो तो वहां पर प्रत्यय कौन सा होगा मित्रों? वहां पर तब्यत प्रत्यय होगा। तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। और इसी के साथ आपका तब्यत प्रत्यय समाप्त हुआ। लेकिन चूंकि हम प्रतिदिन 2 प्रत्ययों की बात करते हैं, समय आपके पास कम है, फिर भी मैं फटाफट 2 मिनट में एक और प्रत्यय की बात करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट की बात करूंगा और एक और प्रत्यय आपका समाप्त कराऊंगा। आप आज चूंकि समय के अभाव के कारण आधा ही यानी एक ही प्रत्यय हो पाया अभी, इसलिए एक और प्रत्यय मैं आपसे लेता हूं। जी विजय जी, देखें, हर कोई यही चाहता है कि बिल्कुल जो स्पेशल एग्जाम्स, जो एग्जाम में आने वाले स्पेशल जो उदाहरण हैं, केवल उन्हीं को जी बिल्कुल ये लगभग ध्यान रहता है ये ऐसा कि कौन कौन से प्राय आते रहते हैं और कहां पर अभी नहीं मित्रों। अभी आपको मुझे पंगु नहीं बनाना, नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर यही कहेंगे हर चीज में आप यही कहोगे कि सर इसको शॉर्ट तरीके से बता दो, आप तो डायरेक्ट बता दो। अभी नहीं मित्रों, उसके लिए समय है हमारे पास। अभी हमें थोड़ा सा और थोड़ा देख लेते हैं इस प्रकार से। जब आप चूंकि विजय जी आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, इसलिए आपको तो समस्या है ही नहीं। मैं लास्ट में जैसे ही आपका बैच आपका फ्री होगा या एग्जाम थोड़े कम समय एग्जाम को रहेगा, तब मैं हर टॉपिक के विषय में आपको वो बात करूंगा जो एग्जाम में उपयोगी है। उनमें मैं डायरेक्ट आपको वो प्रश्न उत्तर बताऊंगा। ये आपको उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। हर प्रत्यय के 2-2, 5-5, 8-8 उदाहरण ऐसे दूंगा जो प्राय एग्जामों में आते हैं। वो मैं सारी ट्रिक के सारी विधाओं का मैं वहां पर उपयोग करूंगा। अभी नहीं विजय जी, अभी नहीं। अभी तो हम आराम से मस्ती के साथ झूमते हुए हमें जितना है उतना पढ़ेंगे। हालांकि और भी बहुत सारा है, और भी मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन नहीं, जो उदाहरण एग्जाम में आने वाले हैं वो इन्हीं में से इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। यहाँ आप जानते हैं 1995 में लगभग धातु हैं और 1995 में धातुओं को आप जानते हैं 1995 में उदाहरण हो गए एक प्रत्यय के। तो 1995 में उदाहरण पहली बात तो हम देंगे तो कब तक देंगे, और आप भी झेलोगे तो कब तक झेलोगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं वही मैं यहाँ पर लेता हूं। इनमें से कोई भी उदाहरण शायद ऐसा नहीं है जो एग्जाम में लगभग आया ना हो, किसी भी एग्जाम में हो कहीं न कहीं टच किया है। तो ऐसे उदाहरणों को मैं वरीयता क्रम में रखता हूं। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और आप चिंता ना कीजिए कि कैसे हमें क्या, वो सारी चर्चा हम करेंगे। ठीक है मित्रों, ओके। चलो तो मैं अतुल जी, मूंग का, अतुल जी आप सभी के सामने और आपके कमेंट से सभी के सामने, तो मैं सभी मेरे प्रिय जो विद्यार्थी है उनसे यही निवेदन करूंगा, कमेंट्स ऐसे हो जो हमारे स्तर का पता चले, हमारे प्रश्नों का पूछने का पता चले, लहजे का, क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान है। और जब आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो हमें हमारा भी स्तर बढ़ेगा।
तो मैं पुनः आपसे यही निवेदन करता हूं कि अच्छे कमेंट्स आप करें। थैंक यू। तो मैं एक और प्रत्यय की आपसे बात करता हूं, एक और प्रत्यय की बात करता हूं। और देखें मित्रों, सिर पे आपके 2 मिनट और लूंगा, एक प्रत्यय आपका समाप्त करवाना है मुझे, क्योंकि 2 प्रत्यय हम डेली लेते हैं, तो आज एक प्रत्यय पे हम नहीं रुकने वाले। मैं आज बात करूंगा मित्रों आपसे तुमुन प्रत्यय की। कौन से प्रत्यय की? तुमुन प्रत्यय की बात करूंगा। और तुमुन में से अभी फिलहाल केवल इतना कि तुमुन में से तुम शेष बचता है मित्रों, तुम। और एक चीज और, ये अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं, तीनों लिंगों में इसके रूप नहीं चलते, ये अव्यय होता है, इसलिए इसका एक ही रूप बनता है। के लिए हिंदी में बोले तो के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे गंतुम जाने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, धावितुम दौड़ने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए। तो यहाँ के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और भी मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लूंगा, लेकिन पहले मैं डायरेक्ट उदाहरणों पर आता हूं। देखें मित्रों, इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। देखें यहां जो तब्बे है, यहां तब्बे है और यहां पर क्या है, तुम है। यानी ते ते तो बराबर है मित्रों, ते ते बराबर है, यानी ऊ की मात्रा और मैं, ऊ की मात्रा और मैं, यानी बे के स्थान पर आपको उम लगाना है। बस ये आपका प्रत्यय समाप्त होता है। क्या करना है, पुनः आप देख लीजिए, आपका जो बे है, बे के स्थान पर आपको ऊ की मात्रा और मैं लगानी है। बस इतना सा काम आपको करना है और इसी के साथ आपका तुमुन प्रत्यय समाप्त हो जाता है। कोई अंतर नहीं मित्रों, कोई अंतर नहीं, केवल तुमुन में से ऊ की मात्रा और मैं उम को अलग हटाना है, तब्यत में से बे को अलग हटाना है और वहां ऊ की मात्रा और मैं जोड़ देना है। मैं उदाहरण यहाँ पर इतने सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों से आपका परिचय करवाता हूं और कैसे तब्यत को तुमुन में बदला जाता है, मैं प्रत्येक उदाहरण की बात करता हूं। आइए मित्रों, यहां क्या करना है, आपको बे को हटाना है। ये आपने बे हटा दिया, बे हटा दिया मित्रों, यहां से आपको बे हटाना है, ये बे हटा दिया। अब देखें, यहां ऊ की मात्रा लगानी है, मैं लगाना है दृष्टुम, ऊ की मात्रा लगाना है पृष्ठुम, ऊ की मात्रा उम, और यहां भी ऊ की मात्रा और मैं, ऊ की मात्रा और मैं। ये लो, बताइए मित्रों, फटाफट हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी हो, यहां पर भी क्या करना है, आपको बे हटाना है मित्रों, बे हटा दिया, ये बे हटा दिया, यहां भी ये लो बे हटाया, और यहां ऊ की मात्रा में, ऊ की मात्रा में, ऊ में, ऊ में, और ऊ और मैं, ऊ और मैं, ऊ और मैं, ऊ और मैं। यानी नेह का नद्धुम योद्धुम बोद्धुम लब्धुम पठितुम चलितुम खादितुम क्रीडितुम। इसी प्रकार यहां से भी आप क्या करेंगे, व्यय को हटा देंगे मित्रों, और व्यय को हटाएंगे और यहां पर क्या लगा देंगे, उम लगा देंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका तुमुन प्रत्यय बन जाएगा मित्रों। और इसी के साथ आपका तुमुन प्रत्यय समाप्त होता है। ध्यान रखें, मैंने कहा तुमुन प्रत्यय में से क्या शेष बचता है, तुम, और ये अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं, वे तुम ही बनेगा, छे तुम ही बनेगा, भवितुम ही बनेगा, चाहे वो लिंग होता ही नहीं है, यहाँ पर अव्यय होता है, और अव्यय का कोई लिंग नहीं होता मित्रों, कोई वचन नहीं होता, इसलिए यहाँ एक ही रूप बनेगा। तो यहाँ करना क्या है, पुनः आप देख लीजिए, व्यय को हटाना है। जो भी तब्यत के उदाहरण आपने बनाए, तब्यत के उदाहरणों में से व्यय को हटा करके और उम जोड़ देना है, और आपका तुमुन प्रत्यय तैयार होता है। और मैं मानता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपके समझ में आ गया हो, समझ में, बिल्कुल, गुड इवनिंग आर्यन जी, लेट आए हैं आप। यदि आपके यदि आपके समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए कि आपके तब्यत और तुमुन दोनों प्रत्ययों की आज बात हुई, दोनों प्रत्ययों में कहीं कोई समस्या हो या और भी कोई आप पूछना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अभी तुरंत लाइक करें, उसको ऊपर थंब का जो निशान है उसको दबा करके लाइक करें, उससे
कमेंट्स करें, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। और निवेदन यही करूंगा कि आप जितने अपने मित्र हैं उन मित्रों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। चलो तो मित्रों, बिल्कुल यस 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 यस। सपना जी ठीक है। भास्कर जी थैंक्स। गोलू जी यस यस वेरी नाइस। अतुल जी, पंकज जी ओके। दिनेश जी यस 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 यस। वर्षा जी, भास्कर जी, पूजा जी, SR जी, पंकज जी, प्रीति जी, कविता जी, प्रांशी जी। हाँ विजय जी, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं मुझे ये लग रहा है अभी, चाहे आप इस चीज को आप ये भाव रखते हो या ना रखते हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे सामने विजय भी बैठा हुआ है, मेरे सामने गोलू भी बैठा हुआ है, मेरे सामने सपना भी बैठी हुई है, और प्रांशी भी बैठी हुई है, कविता भी बैठी हुई है। ऐसा मुझे लगता है कि सारे छात्र यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो मैं ये सोच ही नहीं रहा कि आप दूर दूर हैं, मैं सोच रहा हूँ मेरी क्लास में, और इसी तरीके से मैं भी मदमस्त होकर के क्लास लेता हूँ। और मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूँ कि मदमस्त होकर के क्लास लीजिए, हंसते हुए क्लास लीजिए, आनंद आएगा। और तो ठीक है, आप सभी को बहुत बढ़िया क्लास लगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। चूंकि जो मुझे टाइम दिया गया था, लोकेश जी आपका भी धन्यवाद, अतुल जी थैंक यू, विजय जी थैंक यू, SR जी ठीक है, SR जी आपको भी ऑफलाइन की तरह समझ में आ रहा है, थैंक यू। बंदा जी थैंक यू। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रांशी जी अच्छी तरह से समझ आ गए, थैंक यू। सपना जी ऐसा नहीं होता है कि मेरी क्लास में कोई विद्यार्थी बिना समझे रह जाए, और सपना जी का मैसेज आया कि सर समझ में नहीं आया, तो आप से मैं कह चुका हूं कि आप केवल आज ही जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा प्रत्येक की आप सारी क्लास लीजिए, जितने भी पूर्व वीडियोज हैं उन वीडियोज को आप देखिए, और जब वह क्रमबद्धता से आप चलेंगे तो निश्चित रूप से ये भी आपके समझ में आएगा। इसलिए आप पहले जो आपकी प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप यहाँ तक, अभी हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप पूर्व वीडियोज को जरूर देखें। और उसके बावजूद भी, उन वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपको लगता है कि तब्यत और तुमन प्रत्यय में कहीं समस्या है या समझ में नहीं आया, तो मैं वही ऑफलाइन की तरह अकेला कोई विद्यार्थी होगा उसको भी अलग से टाइम दूंगा, और ऑनलाइन में मैं उस अकेले के लिए लाइव आऊंगा, अकेले को पुनः समझाऊंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप पूर्व वीडियोज को देखें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सबका जो विशेष प्रेम हम पर बना है यह हमेशा रहे, और ऐसी कामना मैं करता हूं। थैंक यू सपना जी, आर्यन जी थैंक यू, भास्कर जी थैंक यू। और कल मित्रों पुनः मैं आपको सूचित कर दूं, 3 बजे, कल 3 बजे आपकी क्लास मैथ की रहने वाली है। मैथ यानी गणित की आपकी 3 बजे क्लास रहेगी। वही 4 बजे पॉलिटिकल की क्लास रहेगी, और पॉलिटिकल की क्लास के बाद मेरी क्लास रहने वाली है। कल भी आपकी राजस्थान जी के क्लास नहीं रहेगी, तो मेरी ही क्लास रहने वाली है, हिंदी की क्लास रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस के बाद, यानी वो 5 या 5:30 बजे के आसपास जैसे ही सर छोड़ेंगे उसके 10-15 मिनट बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप ध्यान रखें, 5 या 5:30 मतलब लास्ट 5:30 तक मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो पुनः आपका मोस्ट वेलकम कल 5 बजे के लिए, मोस्ट स्वागत। पुनः आप सभी का आभार, अभिनंदन, स्वागत, थैंक यू।